प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो किस प्रकार से पूछेंगे। वी शैल लर्न द रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सारा देखेंगे और कुछ सेंटेंसेस को बना के देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हर वीडियो आपको वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम टेंस पार्ट 1 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स से प्लेलिस्ट है। यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज। आप पहले की सारी वीडियोस देख सकते हैं, टेंस पार्ट 1, 2, 3, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया गया है, जिसमें WH फैमिली भी है कि WH फैमिली से रिलेटेड अगर कोई वर्ड आ जाए, हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चंस। नाउ वी आर डूइंग, दिस इज द 15th पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक संख्या प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस जो होते हैं, उनको अगर पूछना हो हाउ यू विल आस्क दोज क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले हमें पहचान क्या होता है ये आपको मालूम है कि अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जनरली इन वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, दैट इज वीडियो नंबर 12, 13 एंड 14, आप देखिए, वहां से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट है और इससे पहले सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूं क्या वह नाच रहा है, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं और कौन से टेंस का पूछ रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? लगातार हो रहा है। क्या वह बाजार जा रहा है? तुम हंसते हो, ये कौन से टेंस की बात होगी? ये आप बताएंगे, ये कौन से टेंस की बात होगी। वाक्य के अंत में रहा है, रही है तो नहीं आ रहे हैं, तो कौन से टेंस की बात होगी, ये आप बताएंगे, आप समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना हो तो कैसे फ्रेम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्या आ जाए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो और क्या पहले आ जाए, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप प्रेम ज्ञान चैनल देख रहे हो। रहे हो का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस। और क्या मैंने लगा दिया तो ये कौन सा? प्रश्नवाचक बन गया। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करना? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब इज MR, ये सबसे पहले आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएंगे? पहले आ जाएंगे। देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ING, एंड देन द ऑब्जेक्ट, एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो। आगे बात समझ में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के? इज MNR, ये पहले आ जाएंगे। सबसे पहले आप यही बोलेंगे। ये बोलेंगे तो सही, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बोलेंगे? देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड नेम, यदि आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, देन यू विल से इज। M कब बोलेंगे? When there is I। और R कब बोलेंगे? You, they और we। and name should be plural। नेम क्या होना चाहिए? प्लूरल। और यू देवी, मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, आयु देवी। क्या बनाया हुआ है? आयु देवी। ये अलग कैटेगरी है, यदि आप देखना चाहते हैं तो गो एंड वॉच वीडियो नंबर 2 और 3, वहां पे आपको मालूम चलेगा कि आयु देवी से क्या संबंध है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ING, कोई भी वर्ब आप यूज करेंगे देन यू विल पुट ING, और उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब चलिए इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। दिस ऑल आर द सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या वह नाच रहा है? क्या वह नाच रहा है? तो सबसे पहले मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? बताइए। यस, वह है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट वह है तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ही कहते हैं। और ही है तो क्या यूज करेंगे? इज। क्या यूज करेंगे? इज। तो यहां पे आप लिखेंगे इज ही डांसिंग। है ना आसान? इज ही डांसिंग। जरा फ्रेम करके देखो, मैच करके देखो। वह नाच रहा है, ये क्वेश्चन मार्क तो है, वह का क्या आएगा? इज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? डांस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डांस, और उसके पीछे आपने क्या लगा दिया? ING।
ठीक है। और क्या वह फ्लोर पे नाच रहा है, तो यू विल से इज ही डांसिंग ऑन द फ्लोर। आगे बात समझ में, ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर लेंगे। क्या वह बाजार जा रहा है, जरा बताइए तो, क्या वह बाजार जा रहा है? यस, मन में सोचो जरा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मन में भी सोच सकते हो, एंड देन यू कैन मैच की वेदर यू आर ट्राइंग राइट और रॉन्ग। क्या वह बाजार जा रहा है? इज, वह को क्या बोलोगे? इज ही गोइंग। इज ही गोइंग, गो हो गया और उसके पीछे क्या लग गया? ING। इज ही गोइंग टू मार्केट। इज ही गोइंग टू मार्केट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या तुम हंसते हो? क्या तुम हंसते हो? बीच में ये फंस गया है एक वाक्य, मैंने क्या लिख दिया है, कौन से टेंस का लिख दिया है, और इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मुझे मालूम है, देखिए जिसको सीखना है, दे आर वॉचिंग दिस वीडियो, वो सभी लोग वीडियो देख रहे हैं और रेगुलरली देख रहे हैं। मैं पहले ही बता दिया आपको, यदि आपको इंग्लिश सीखना है, इट विल टेक टाइम, इट कैन टेक 2, 3, 4, 5 मंथ्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर क्यों डिपेंड करता है? ये तो मास्टर के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द मेथड, आई एम टेलिंग यू द कंसेप्ट। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले टेंस की अगर बात हो रही है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलना है तो सबसे पहले बोलेंगे इज ही, इज शी, आर यू, आर दे, आर वी, एम आई। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है ना। पहले आप अपनी जबान को तोड़िए। तोड़ने का मतलब यह है कि पहले खूब प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी जबान लड़खड़ाए ना, कि भाई अगर आप सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ क्या लगाना है? आर। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम खेल रहे हो, तो आर यू सबसे पहले क्या बोलेंगे? आर, और उसके बाद क्या बोल देंगे? यू। तो ये जो मैचिंग है कि आर यू आएगा, आई के साथ एम आएगा, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे बोलना है। अपने आप ही आपकी जुबान पे आ जाएगा जब इससे कोई रिलेटिव। क्या वह खेल रहा है? इज ही प्लेइंग। आ गया ना समझ में? तो इस तरीके से आ जाएगा। क्या वह इधर देख रहा है? हाँ, वह इज ही। आ गया ना? इज ही वॉचिंग, इज ही watching this side, he is watching this side, and then the question mark। क्या वे प्रेम ज्ञान चैनल देखते हैं? ऑफ कोर्स देखते हैं। वे आ गया, वे के साथ, वे क्या है सब्जेक्ट में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे, और दे के साथ क्या आएगा? आर। तो देख रहे हैं ना, तो आर दे वॉचिंग, आर दे वॉचिंग प्रेम ज्ञान चैनल, आर दे वॉचिंग प्रेम ज्ञान चैनल, एंड देन द क्वेश्चन मार्क। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? तो तुम बोल रहा है, तो तुम के साथ क्या आएगा? आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। अगर मान लीजिए इस तरीके से होता, क्या तुम डेली इंग्लिश सीख रहे हो? तो आर यू लर्निंग इंग्लिश डेली। क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं? अब बोलो, हम आ गया तो वी आ गया, वी के साथ क्या आएगा? आर वी प्लेइंग फुटबॉल, आर वी प्लेइंग फुटबॉल। बस। नेक्स्ट, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? तो जरा आप लिख के बताइए कि क्या आएगा। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं? मैं के साथ क्या आएगा? एम, और रेस्ट ऑफ दिस सेंटेंस यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल। तो प्यारे बच्चों देखिए, बहुत आसान होता है इंग्लिश सीखना, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश सीखने बोलने में कभी भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि भाई देखिए एक ऐसी लैंग्वेज है, कोई भी परफेक्शन इसमें नहीं हासिल कर सकता। अगर कोई ये कहता हो कि मुझे इंडियन अगर कोई ये इंडियन कहता हो कि मुझे भाई बहुत इंग्लिश आती है, तो जरा पकड़ के लाना, उसका नाम बता देना, फिर हम उससे पूछेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी भाषा है कि कोई भी इसमें महारत हासिल ही नहीं कर सकता। तो आप सीख रहे हैं, आप लड़खड़ा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? लोगों के ऊपर मत जाइए, दिखावे में मत जाइए, केवल अपनी बुद्धि लड़ाइए और अपने आप को बेहतर बनाइए। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। नमस्कार।